दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी किडनी में खतरे का इशारा महीनों पहले से देने लगती है, पर हम उसे थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। फिर वो चाहे आंखों के नीचे की सूजन हो या पैरों की सूजन, ये सिर्फ थकान नहीं, ये आपकी किडनी की पुकार भी हो सकती है। आज हम सिम्टम्स और डाइट की बात करेंगे, पर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेंटल पावर के बारे में, जिसने मुझे मैं ही क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर दिया और इस बड़े दुख से मुझे बाहर निकाला। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेरे मौत का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन सिग्नल्स की जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पफी आइज। अगर आपको सुबह उठते ही आपके चेहरे पे सूजन या आंखों के नीचे सूजन या आपको पैरों में एक्स्ट्रा सूजन लगे, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और वो प्रोटीन लॉस कर रही है। कभी कभार हम सोचते हैं कि ऑफिस में टेबल पे ज्यादा बैठने से या पैर लटका के बैठने से वो पैरों में सूजन है, मगर ऐसा नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है फोमी यूरिन, यानी पेशाब में साबुन जैसा झाग आना। ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है। अगर आपके पेशाब का कलर लाल है या ज्यादा लाल हो रहा है या उसमें साबुन की तरह झाग आ रहा है, ये एक खतरे की निशानी है। जब पेशाब का कलर कोका कोला कलर का या डार्क कलर का हो जाए या पैरों में आप कस के प्रेस करने पे वो गड्ढा टाइप का छोड़ दें, तो ये एक किडनी खराब होने का निशान है। मगर इससे डरने की बात नहीं है, बस एक AFT किडनी फंक्शनल टेस्ट कराने की आवश्यकता है। वो एकमात्र टेस्ट ऐसा है कि आप जल्दी चीजों को पकड़कर और उसका सही इलाज कर इस बीमारी से लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग GFR रिपोर्ट देखकर घबरा जाते हैं। देखिए, किडनी फेलियर रातों रात नहीं होता। स्टेज 1 से स्टेज 5 तक का किडनी खराब होने का सफर बहुत लंबा होता है। कई लोग सालों साल तक स्टेज 2 या स्टेज 3 पर ही टिके रहते हैं, मगर सही डिसिप्लिन और सही डाइट के साथ। GFR एक नंबर है, मगर असली रिपोर्ट और ये हिम्मत मुझे कहां से मिली, ये बस मैं अभी कुछ ही देर में आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी बात, आपकी थाली जो आप डेली सुबह से रात तक खाना खाते हो। देखिए, सबसे पहले आता है नमक पर कंट्रोल। आपको नमक सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए लेना है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। कोई भी पैक्ड चीज वो भी पैक्ड आती है, इंक्लूडिंग मैगी, कोई भी पैक्ड चिप्स, नमकीन, बाहर जितना भी पैक सामान मिलता है वो सब कुछ हमें इग्नोर करना होता है। सेकंड नंबर पे आता है लो प्रोटीन। हमें प्रोटीन डाइट तरीके से इग्नोर ही करनी चाहिए कि प्रोटीन हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन किडनी पे एक्स्ट्रा भार देता है, यानी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना होता है। एक्स्ट्रा काम में वो और ज्यादा कमजोर होती जाती है। यानी हमें प्रोटीन वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ही ना लें। तो दाल भी जैसे हमें एक टाइम खानी चाहिए अगर हम खा रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे उसे मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 नहीं खाना चाहिए। अगर सुबह खाइए तो शाम को नहीं खाना चाहिए। तो प्रोटीन पे कंट्रोल करना भी हमारा एक बड़ा पॉइंट है। थर्ड नंबर पे आता है पेन किलर। किसी भी तरीके की पेन किलर हमें नहीं लेनी चाहिए। इस सभी पेन किलर किडनी पे इम्पैक्ट करती हैं और किडनी को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। और तो लास्ट नंबर पे आता है मूवमेंट, यानी हमें जिम में हैवी वेट नहीं उठाना होता है। हमें अगर आपको एक्सरसाइज जैसे कि आप अगर शौकीन हैं तो आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है कि आप आधे किलोमीटर के आसपास की वॉक करिए। क्योंकि किडनी की जब बीमारी शुरुआत में होती है तो वो सबसे पहले जब आप प्रोटीन ले नहीं सकते हो, आपकी यूरिन से आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो क्या है कि हमें बॉडी को जितना ज्यादा से ज्यादा कम इस्तेमाल में लाएं। आप नॉर्मल तो चीजें करते ही हैं, मगर जिम से या जिम जाने से या एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस से बॉडी और थकती है, तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना होता है। दोस्तों, किडनी की बीमारी सजा नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज करने की मांग है और डिसिप्लिन इसकी सबसे बड़ी दवा। और एक सही डाइट आज की किडनी की लाइफ स्टेज 1 से स्टेज 5 जर्नी को बहुत लंबा खींच सकता है। आप बाहर का कुछ भी ना खाएं, घर का खाना खाएं, प्रोटीन, नमक, इन सब चीजों का एक संतुलित आहार खाएं, जिससे आपकी किडनी की लाइफ लंबी खींच सकती है। तो अगर आपके मन में भी किसी तरीके के कोई सवाल है किडनी से रिलेटेड बीमारी के बारे में, कोई सिम्टम्स या कोई दवा या कोई यूरिन बढ़ाने या कोई इंजेक्शन, किसी भी तरीके की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां पे भी DM करके अपनी सारी जानकारी ले सकते। कोशिश करूंगा कि मैं सभी के DM का आंसर करूं। लेकिन दोस्तों, एक सच बताऊं, जब मुझे भी मेरी बीमारी के बारे में पता चला था तो मैं भी अंदर से काफी टूट गया था। मुझे भी लगा था कि मैं ही क्यों, इस एज में लोग ना चिल कर रहे हैं अपनी लाइफ, मगर मैं ही इन सब चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये सारी चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रही हैं। मगर तब मुझे रास्ता दिखाया श्रद्धेय परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज। मैंने उनके आदर्शों को सुना और
उनको फॉलो करने की, उनको देखकर मेरी आंखें खुली। मैंने ये सोचा कि वो तो एक संत हैं, परम पूजनीय हैं, और मैं तो एक आम इंसान। मेरे से तो जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हुई, लेकिन महाराज जी उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा। फिर भी बचपन से उनकी दोनों किडनियां खराब, और फिर मैंने उनको सुनना चालू करा। तो उनकी ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने मेरी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बनाया, और कैसे उनकी सीख ने मेरी डायलिसिस और मेरी बीमारी के डर को एकदम खत्म कर दिया। और ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में पूरी डिटेल में, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं है, वो एक हर उस इंसान के लिए सीख है जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं हर एक बात आपसे 1 to 1 शेयर कर सकूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हिम्मत मत हारिए। राधे राधे।